नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर ना आपके लगातार रोज साफ कमेंट्स आ रहे हैं जब से मैंने 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैं सारी जानकारी अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूं, ठीक है। आप अगर उनको पढ़ रहे होंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपके बैंकों के मर्जर को लेकर उसको क्या कि मेरे ख्याल से उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आपने साहब मेरे टेलीग्राम चैनल के सदस्य नहीं हो या आपने मेरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में समरी बता देता हूं, ठीक है, कि आखिर बैंकों के मर्जर की संभावनाएं कब तक हैं, सरकार का क्या कहना है, वो सारी चीजें आज मैं आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो में समरी के रूप में बताऊंगा। तो चलिए साहब शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने बैंकों के मर्जर को लेकर वीडियो बनाई थी, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग आपके कमेंट्स आए थे। एक्चुअली अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन पीएसयू बैंकों के अधिकारी और फाइनेंस मिनिस्टर के अधिकारियों की बैठक हुई थी। आपको शायद पता होगा, ये बैठकों का दौर ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले भी हुआ है, पहले भी कई बैठकों के दौर हुई हैं, ठीक है। और उसमें रणनीति स्ट्रेटेजी तैयार होती है कि साहब किस तरह साहब सरकार सरकारी बैंकों की दशा और दिशा सुधारने पे लगी हुई है। आप खुद ही देखिए, 4 साल पहले अगर आप इनको नजर डालेंगे सरकारी बैंकों को, तो क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। यही चीज सरकार चाह रही है, यही चीज सरकार चाह रही है। इन बैंकों की पहले स्थिति को सुधारा जाएगा, फिर इनको बड़ा किया जाएगा। मर्जर की संभावना लास्ट में होती हुई नजर आएगी। लास्ट में एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल वो कंडीशन नहीं है। जिस प्रकार आप पूछ रहे हो ना मुझसे कि कितना समय लगेगा, क्या सरकार की प्लानिंग है, तो अभी वो कंडीशन नजर नहीं आ रही शायद सरकार को। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है कि सरकारी बैंकों का मर्जर किया जाए। वैल्यूएशन को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता सरकार इनको और आगे देखना चाह रही हो, इनकी वैल्यूएशन अच्छा देखना चाह रही हो। क्योंकि मंशा क्या है सरकार की, 5-6 बैंक बड़े बैंक रखने की, ठीक है, अपने बैंकों को साफ विश्व के बैंकों के साथ कॉम्पिटिटिव बनाने की, लिस्ट में सम्मिलित करने की। तो उसके लिए क्या है, इनको बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा कब बनेंगे, जब साहब ये इनका बिजनेस, इनकी मार्केट कैप वगैरह सब बड़ी होगी, तभी तो ये बड़ा बनेंगे। तो अभी क्या पता वो स्थिति ना हो। अभी एक्चुअली क्या है, मैक्रो कंडीशन या माइक्रो कंडीशन वो शायद सरकार देख रही हो कि अभी फेवरेबल नहीं है, अभी हमें और वर्क करना पड़ेगा। तो सरकार और वर्क कर रही है। जब इनकी कंडीशन इस लायक हो जाएगी, ये बड़े बन जाएंगे, तो फिर सरकार डेफिनेटली दोस्तों मर्जर पर विचार कर सकती है। समझ गए? अभी भी मेरे ख्याल से आप लोगों के मन में कुछ डाउट होगा, समय को लेकर डाउट होगा। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि शायद अभी समय नहीं आया है। सरकार कुछ और चीज़ देख रही हो, सरकार क्या पता यहाँ से इनको और बड़ा देखना चाह रही हो। समझ गए ना बात? अगर नहीं समझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, यूट्यूब की वीडियो लगाई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको आप देखिएगा। उसमें कितनी अच्छी तरीके से वैल्यूएशन के बारे में बता रहे हैं वो, बैंकों के सरकारी वैल्यूएशन के बारे में, मर्जर 2.0 के बारे में बता रहे हैं वो, ठीक है। और एक रिपोर्ट और लगाई है मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसमें जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं एम नागराजू, शायद उनका यही नाम है, नाम में अगर मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, यही नाम है। वैसे फाइनेंस सेक्रेटरी समझिए, डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी के हवाले से काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू छपा है। वो भी रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाई। अगर वो रिपोर्ट आप पूरी पढ़ लोगे ना, फिर क्वेश्चंस की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। मैंने बाकायदा उसको अंडरलाइन करके आप लोगों के लिए बताया है। अंडरलाइन करके ना, पूरा अंडरलाइन करके कि देखो इनके ये वर्ड हैं, ये कहना चाहते हैं। उसमें आया है वो शब्द कि इनको बड़ा बनाने पे सरकार विचार कर रही है। मर्जर की संभावनाएं बाद में तलाश रहे हैं वो। दोनों ही रिपोर्ट को और उस वीडियो को, एक रिपोर्ट को और एक वीडियो को आप पढ़िएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कहने का निष्कर्ष यही है, बैंकों के मर्जर की संभावनाएं सरकार लास्ट में देखेगी, उससे पहले सरकार इनको बड़े करने पर विचार कर रही है और कार्य भी उसी दिशा में ये सरकारी बैंक कर रहे हैं।
मैं अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक बैंक के में गया था। जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा ना उनका, पहले जब मैं जाता था और अब गया मैं सरकारी बैंक की बात बता रहा हूँ, PSU बैंक की, तो साहब क्या कहने साहब, बिल्कुल ही चेंज हो गया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल चेंज। मैंने पूछा, मैनेजर साहब के पास बैठ जाता हूँ मैं जाके, तो पूछा, मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल ही पूरा चेंज हो गया आपका। कह रहे हाँ सर ये रिवोकेशन वगैरह हो रहा है बैंकों में। तो मैं समझ गया भाई सरकार पूरा ध्यान दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बिजनेस से लेके NPA वगैरह सब कुछ, यानी कि सारी चीज़ों पर सरकार दे रही है ध्यान इन सरकारी बैंकों पर, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी दिशा और दशा को सुधारा जा सके, इनको बड़ा बनाया जा सके। बड़ा बनने के बाद जब इनकी वैल्यूएशन सही हो तो इनको मर्जर करके और बड़ा बनाया जाए, और बड़ा बनाने के बाद साहब ये कहाँ सम्मिलित हो जाएंगे, ये वहाँ सम्मिलित हो जाएंगे जहाँ आप देख रहे हो, यानी कि जहाँ जिस प्रकार की खबरें आ रही है। विश्व के चुनिंदा 50 बैंकों में एक आधा अपना भी तो बैंक होगा ना, क्या कहने साहब, फिर तो वो दिन ही कुछ और होगा। और वो जो बैंक होगा ना, मैं देख रहा हूँ यार वो बैंक अगर होगा, वैसे तो अटकलें SBI को लेकर लगाई जा रही, लेकिन अगर मान लिया SBI अब वो विश्व के 50 बैंकों में होगा तो उसकी मार्केट कैप सोचिए, कैसे मार्केट कैप कितनी होगी, उसका बिजनेस देखिए, उसका बिजनेस कितने, उसकी ब्रांचेस देखिए साहब। अब आपके मन में कमेंट आएंगे सर अभी तो कोई भर्ती नहीं हुई है, इसमें वैकेंसी ऐसी है, फलाना है, AI आ गई, काम का लोड, ये वो, ये चलता रहेगा, सरकार अपना काम करती रहेगी, ये भी चलता रहेगा, ठीक है। फिलहाल आप इन चीज़ों को समझिए। जो वीडियो मैंने आपको बताई, जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाने की कोशिश करूंगा, तो उसको जरूर देखिएगा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के सदस्य नहीं हैं। समझ गए ना, सरकार पहले इनको बड़ा बनाएगी, फिर उसके बाद जब ये बड़े हो जाएंगे फिर इसको और बड़ा बनाएगी, तभी तो विश्व के बैंकों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे हमारे ये सरकारी बैंक। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इन छोटी सी वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।